शीतलपुर नाम के एक जंगल में 3 बकरे रहा करते थे। वो तीनों बहुत ही चालाक, समझदार और होशियार थे। वो एक नदी के पास घास वाली पहाड़ी प्रदेश में रहा करते थे। सबसे छोटा था छोटा चालाक बकरा, बीच वाला था समझदार बकरा और सबसे बड़ा था होशियार बकरा। उनको पूरा दिन मीठी हरी घास खाना बहुत ही पसंद था। वो तीनों नदी का ठंडा पानी भी पिया करते थे। वो तीनों दिन भर खाते खाते और बस खाते ही रहते थे। जल्द ही उनको पता चला कि वो जिस पहाड़ी पर रहते हैं, उन्होंने वहाँ की घास को खाकर खत्म कर दिया है। इस घास को तो हमने खाकर खत्म कर दिया। अब हम तीनों भाई क्या खाएंगे? तुम चिंता क्यों करते हो छोटे बकरे भाई? तुम जरा नदी की दूसरी तरफ तो देखो। वहाँ पर हरा भरा घास का बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ पर बहुत ही मीठी मीठी घास उगी हुई है। हम वहाँ पर जाएंगे और पेट भरकर खूब सारी घास खाएंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बीच वाले बकरा भाई। उस घास के मैदान तक पहुंचाने के लिए हमको इस नदी का एक पुल पर करना है। बस उस तरफ बहुत ही रसीली और मीठी घास है खाने के लिए। लेकिन उस पुल को पार करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस पुल के पास एक बहुत बूढ़ा और बहुत ही अक्लमंद शेर रहता था, जो पुल को पार करने वाले जानवरों को अपना शिकार बनाता था। उन बकरों की भी भूख दिन व दिन बढ़ती जा रही थी। हम तीनों में से सबसे पहले उस पुल को पार कौन करेगा? बड़े बकरा भाई, मेरे हिसाब से हम तीनों भाइयों में से सबसे पहले छोटे बकरे भाई को पुल पर करना चाहिए। उसके बाद पुल को मैं पर करूंगा और सबसे अंत में आप पुल को पार करना चाहिए। हाँ, बीच वाले बकरे भाई, तुम्हारा ये विचार मुझको बहुत ही पसंद आया। छोटे बकरे भाई, जाओ और तुम पुल को सावधानी से पार करो। बड़े भाई का आदेश मिलते ही छोटा बकरा भाई पुल पार करने के लिए जाता है। वो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। टिप टॉप उसके नाखून लकड़ी के पुल पर आवाज कर रहे थे। मेरे पुल पर कौन आवाज कर रहा है? लगता है बहुत दिनों के बाद कोई इस पुल को पार करके जा रहा है। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। और वो शेर छलांग लगाकर छोटा बकरा भाई के पास आ गया। अरे तू तो बड़ा कमजोर सा जानवर है, तुझसे तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। चल बता, कौन है तू? मैं हूँ सबसे छोटा बकरा भाई और मैं उस तरफ की मीठी घास खाने के लिए जा रहा हूँ। तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अब तुमको खाने वाला हूँ। छोटा बकरा भाई बहुत ही डर गया, लेकिन वो बहुत ही चालाक और होशियार बकरा था। देखो शेर, तुम मुझको मत खाना। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा बकरा हूँ। मेरे जैसे छोटे, पतले और कमजोर बकरे को खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। मैं तुम्हारा अच्छा खाना नहीं बन पाऊंगा, लेकिन तुम मेरे बीच वाले भाई को खा सकते हो। वो आ ही रहा है। वो मुझसे बड़ा और मोटा भी है। क्या सच में तुम्हारा भाई तुमसे तगड़ा और मोटा है? हाँ, वो सच में मुझे बड़ा और बहुत ज्यादा चर्बी वाला है। तुम उसको खा सकते हो। ठीक है, तो फिर तुम इस पुल को पार कर सकते हो। भूखा शेर दुखी मन से पुल के नीचे चला गया। वो छोटा बकरा टिप टॉप करके बचा हुआ पुल पार करके बड़े घास के मैदान में पहुंच गया। नदी के दूसरी तरफ खड़े उसके दोनों भाइयों ने देखा कि छोटा बकरा भाई पुल पार करके सुरक्षित पहुंच गया है। अब मैं पुल पर करूंगा। जैसे ही उसके बड़े भाई ने अपनी गर्दन हिलाई, तो वो पुल पर करने के लिए चला गया। वो भी पहाड़ पर से टिप टॉप करता हुआ निकल पड़ा। उसके भी नाखून लकड़ी के पुल पर आवाज करने लगे। लगता है कोई मेरे पुल को पार कर रहा है। फिर उस बूढ़े से ने उस पुल पर दोबारा से छलांग लगाई। मैं हूँ बीच का बकरा भाई। मैं अपने छोटे भाई से मिलने के लिए इस नदी को पार करके उस मीठी घास वाले मैदान में जाना चाहता हूँ। तुम्हारा यह ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मैं अब तुमको खाने वाला हूँ। बीच वाला भी होशियार बकरा भाई बहुत ज्यादा डर गया। वो भले डर गया हो, लेकिन वो अपने छोटे वाले भाई की तरह बहुत ही चतुर था। वो बोला, तुम मुझे कहा तो सकते हो, लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो। गलती? क्या गलती कर रहा हूँ मैं? अगर तुम थोड़ी देर और इंतजार कर लो, तो मेरा बकरा भाई भी इस पुल को पार करने के लिए आ रहा है। फिर तुम उसको अपना भोजन बना सकते हो।
वो हम सबसे बड़ा है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। निश्चित ही वो तुम्हारा भोजन बन सकता है अगर तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो तो। ठीक है, तुम पुल पर कर सकते हो, कोई बात नहीं है, जाओ। लोभी शेर ये बोलकर फिर से पुल के नीचे चला गया। वाला होशियार बकरा भी टिप टॉप करते हुए उस पुल को पार कर गया और विशाल घास के मैदान में अपने छोटे भाई से मिला। दूसरी तरफ बड़े बकरे भाई ने देखा कि उसके दोनों छोटे बकरे भाई बड़े घास के मैदान में पुल पार करके पहुंच गए हैं। वो भी पहाड़ पर टिप टॉप करते हुए निकल पड़ा। पैरों की आवाज सुनकर पुल के नीचे बैठा शेर तीसरी बार कूदकर बड़े बकरे भाई के सामने आ गया। कौन है तू जो मेरे पुल पर टप कर रहा है? मैं बड़ा बकरा भाई हूँ। मेरे दो छोटे भाई पुल पार करके जा चुके हैं उस तरफ। तुम पुल को पार नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुमको अब खाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। अपने छोटे भाइयों की तरह वो बड़ा बकरा भाई उस शेर से डरने वाला नहीं था। वो जानता था कि ये बूढ़ा शेर है, ये मुझसे नहीं जीत पाएगा। बड़ा बकरा भाई थोड़ा पीछे हुआ और अपने नुकीले सींगों को आगे करके उस शेर की ओर दौड़ पड़ा। बड़े बकरे भाई ने उस शेर को ऐसी टक्कर मारी कि वो जाकर नदी में गिर गया और वो दोबारा किसी को दिखा ही नहीं। और इस तरह वो बड़ा बकरा भाई भी टिप टॉप करते हुए पुल को पार करके चला गया और उस विशाल घास के मैदान में जाकर अपने छोटे और बीच वाले भाई से मिला। और वो होशियार बकरे फिर से सारा दिन मीठी और हरी घास खाते थे और नदी का ठंडा पानी पीते थे और बहुत ही मजे से रह रहे थे। हरियालीपुर नाम का एक जंगल था और उस जंगल में एक भालू रहता था जिसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था और इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उसको भालू दादा कहकर बुलाते थे। वह अपने से कमजोर जानवरों को बहुत सताता था और जंगल के सभी जानवरों से अपने आप को सलाम करवाता था। अरे ओ मेमने के बच्चे, चल मुझे सलाम मार वरना तुझे यही फाड़कर खा जाऊंगा। बेचारे मेमने ने डर के कारण भालू को सलाम किया। सलाम भालू दादा। मेमने का सलाम सुनकर भालू दादा बहुत खुश हुआ और आगे की ओर बढ़ गया। अब भालू दादा को जो कोई भी देखता उसको सलाम मारता। सलाम भालू दादा। सलाम भालू दादा। एक दिन जंगल का राजा रास्ते से जा रहा था और उसको भालू दादा मिल जाता है और वो राजा से भी सलाम करने को कहता है। क्यों बे, सलाम करने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? भालू, तुम अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल रहे हो, तुम जंगल के राजा से बात कर रहे हो। मेरा एक आदेश तुमको जंगल के बाहर निकलवा सकता है, फिर तुम वहाँ पे किससे सलाम लगवाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको भालू बुलाने की? तुमने देखा नहीं जंगल के सभी जानवर मुझको कितने सम्मान के साथ भालू दादा कहकर पुकारते हैं। तुम भी यही कहकर पुकारा करो। तुम्हारा एक आदेश मुझको जंगल से बाहर निकलवाए या ना निकलवाए, लेकिन मेरा एक पंजा तुम्हारे शरीर से मांस को जरूर बाहर निकाल देगा। अगर तुमने मुझको सलाम नहीं किया तो सलाम मारो मुझे। भालू का इतना आक्रामक रवैया देखकर शेर सिंह के भी पसीने छूट गए और उसने बड़े आदर के साथ भालू को सलाम मारा। सलाम भालू, जंगल के राजा हो और तुमको सलाम करना भी नहीं आता। सलाम भालू नहीं, बल्कि ये कहो सलाम भालू दादा। हाँ, सलाम भालू दादा। अब ठीक है, और ये शब्द हमेशा याद रखना। तब भी मैं तुमको कहीं दिखूं तो मुझको सलाम मारना, समझे? जिस जंगल का राजा भी भालू से खौफ खाता हो तो बाकी जानवरों की तो बात ही क्या थी। जब इस बात का पता उसके बचपन के दोस्त लकी गधे को चला तो वो भालू को समझाने के लिए भालू के पास गया। यार भालू, तू जंगल के जानवरों को इतना परेशान क्यों करता है? देख यार, लकी स्कूल की बात कुछ और थी और यहाँ की कुछ और है। तू मुझको भालू मत कहा कर, मुझको भालू दादा कहा कर, समझा? और पूरे जंगल में ना अपनी इज्जत है। यहाँ तक कि जंगल का राजा भी मुझको सलाम करता है, समझा?
कोई भी इज्जत नहीं करता तुम्हारी, बल्कि जंगल के जानवर डरते हैं तुमसे। मेरी बात मान और अब तू ये लड़ना झगड़ना बंद कर दे। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, अपना ही नुकसान है, समझा तू? अरे तू अपनी बकवास बंद कर। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। तुझको शर्म आनी चाहिए। तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है और डरपोक जैसी बातें करता है। ये डर नहीं है यार, ये रिस्पेक्ट है, सामने वाले के प्रति आदर है। ये आदर नहीं, अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार तू मेरी बात समझने की। नहीं समझना है मुझे, और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती भी खत्म। भालू पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। यहाँ तक कि उसने अपने बचपन के दोस्त लकी से भी लड़ाई करके दोस्ती तोड़ दी थी। वह अपने को समझाने वाले और सलाह देने वाले को पसंद नहीं करता था। उसे तो बस उसको सलाम करने वाले पसंद थे। मेमने भाई, आपने भालू को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं भाई, भालू के सामने जाओ तो इसको सलाम मारना पड़ता है, और अगर किसी दिन भूल गए तो फाड़ कर खाने की बात करता है। अगर किसी दिन सच में फाड़ खाया तो इससे तो बेहतर यही है कि उस रास्ते ही मत जाओ जिस रास्ते से ये भालू जाए। फिर तो ऐसा हो गया था, जो भी कोई उस घमंडी भालू को देखता वो अपना रास्ता बदल लेता। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था और ना ही बहस करना चाहता था। उस भालू को इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसको उसके बचपन का दोस्त लकी मिल जाता है और वो उससे भी सलाम करने को कहता है। अरे ओए लकी, माना कि तू मेरे बचपन का दोस्त है, पर ये मत भूल, जिसको भी इस जंगल में रहना है, मेरे सामने से गुजरना है, वो मुझको बिना सलाम मारे नहीं जा सकता। अगर किसी ने नहीं मारा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। चल सलाम मार मुझे। अरे यार भालू, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ। दोस्ती अपनी जगह और पोजीशन अपनी जगह। चल सलाम मार मुझे। सलाम सलाम भालू दादा, सलाम। भालू के बचपन के दोस्त लकी को भालू का और रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो था अपने घमंड के सामने किसी की सुनने को ही तैयार न था। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। वो सभी को सलाम करने के लिए मजबूर करता रहा। जंगल के छोटे मोटे जानवर तो उससे तंग आ गए थे, मगर कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरे ओ हाथी के बच्चे, चल सलाम मारा मुझे। क्यों सलाम मारे तुझे? तू कोई दादा है या राजा है? तुझे तेरे माँ बाप या जंगल के किसी जानवर ने बताया नहीं? मैं भालू दादा हूँ, समझा? चल सलाम मार मुझे। मेरे मम्मी पापा भी मुझको अप्पू राजा कहते हैं। मैं भी राजा हूँ, तुम मुझे सलाम मारो। अब सारा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं? हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझको भी सलाम मारो। और भालू दादा ने अपने नुकीले पंजे बेचारे हाथी के बच्चे को मार दिए और हाथी का बच्चा दर्द से करहाता हुआ अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। तो उसकी बात सुनकर उसके बाप को गुस्सा आ गया और वो भालू दादा को सबक सिखाने के लिए गुस्से में दौड़ पड़ा। हाथी की खतरनाक चिंगार सुनकर पूरा जंगल थर्रा उठा। सभी जानते थे कि हाथी भाई जितने शांत रहते हैं, गुस्सा आने पर उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर हाथी भाई को भालू मिल गया। क्यों बे भालू के बच्चे, तूने मेरे बेटे को पंजा मारा? तमीज से बात करो। हाँ, मैंने ही उसको पंजा मारा क्योंकि उसने मुझको सलाम नहीं मारा था। ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। हाथी भाई की इस मार से भालू के जबड़े हिल जाते हैं और वह वहां से भागता है। हाथी भाई उसके पीछे चिंघाड़ते हुए भागते हैं। आज तो मैं तेरे सारे के सारे दांत तोड़ कर ही रहूंगा। अब भालू आगे आगे भागता रहा और हाथी भाई उसका पीछा करते करते उसके पीछे दौड़ते रहे। सारे जानवर यह देखकर हैरान थे कि भालू दादा अपनी जान बचाकर भाग रहा है। भालू को डर कर भागते देख जंगल के सारे जानवर खुश हो गए थे। अब भालू की समझ में आ गया था कि हाथी भाई अब उसको छोड़ने वाले नहीं है। अब उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो उसका जबड़ा तोड़कर ही मानेंगे। हाथी भाई से बचने के लिए भालू एक सकरी गुफा में पहुंचता है। हाथी भाई से बचने का एक यही उपाय है,
इस सकरी गुफा में घुस जाता हूँ, वो तो इस गुफा में घुस नहीं पाएंगे। बे गुफा में कहाँ घुस गया? कब तक बाहर नहीं आएगा? मैं तब तक यही बैठा रहूंगा। या तो तू गुफा में ही मरेगा या बाहर आकर अपने जबड़े टुड़वाएगा। काफी देर हो जाती है ना, भालू ही गुफा से बाहर आता है और ना ही हाथी भाई उसका इंतजार करते थकता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। गुफा के अंदर भालू को उसके बचपन का दोस्त लकी गधा मिलता है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसीलिए ही मैं तुझको समझाता था, पर तू। अब क्या हो सकता है? हाथी भाई मुझको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे भूख भी लग रही है। अगर मैं अंदर रहूंगा तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, और बाहर निकलूंगा तो हाथी भाई मेरे दांत तोड़ देंगे। तभी मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा और भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो मैं हाथी भाई को समझा सकता हूँ। हाथी भाई समझेंगे ही नहीं। अगर तुम अपनी आदत बदलने का वादा करो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। किसी को भी मैं सलाम करने को नहीं कहूंगा, उल्टा मैं हर किसी को सलाम मारूंगा बस। हाथी भाई मुझको जिंदा छोड़ेंगे, वो तो किसी का भी कहना नहीं मानते। और हाथी भाई को समझाकर भालू को बाहर ले आता है। भालू हाथी भाई को शांत देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, माल है हाथी भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे हैं और एक कमजोर से गधे की बात मान ली। इस संसार में सबसे ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है। जानवर के शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी जवान की ताकत ज्यादा होती है। तुम भले ही गधे के मित्र हो, पर तुम में बहुत घमंड भरा हुआ है। तुम लकी गधे के सामने बहुत कमजोर हो। लकी गधे का कहना मैं तो क्या पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि लकी गधे की जवान बहुत ही मीठी है और मीठी जवान से मैं तो क्या स्वयं परमात्मा भी हार जाते हैं। हाथी भाई की बात सुनकर घमंडी भालू की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है, आज मेरी समझ में आ गया, हाथी भाई की मीठी जुबान में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। आज से मैं किसी से भी कड़वी और दिल को दुखा देने वाली बात नहीं करूंगा।